वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर को डिस्क्राइब करने से पहले आपने कैपेसिटर को डिस्क्राइब किया कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी को क्या कर रही है, चार्ज को स्टोर कर रही है। बट अब यहाँ पे आपने इस टॉपिक के अंदर ये डिस्क्राइब करना है कि जो एनर्जी है वो किस तरह कैपेसिटर के अंदर स्टोर की जाती है। तो अब सबसे पहले बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर क्या है, आपके पास डिवाइस है विच इज यूज्ड, जो इस्तेमाल होती है टू स्टोर इट द चार्ज, कि चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है, कैपेसिटर। ओके उसके बाद अब इट इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मींस कि जब चार्ज स्टोर किया जा रहा है तो अब बेसिकली वहां पे क्या स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो अब बेसिकली ये डिवाइस जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी क्या कर रही होगी, आपके पास स्टोर कर रही होगी। उसके बाद आ जाएगा प्रोसीजर, मींस कि हाउ दिस डिवाइस स्टोर एनर्जी, मींस कि ये किस तरह से एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है ये डिवाइस। तो अब प्रोसीजर क्या होगा, वर्क इज डन टू डिपॉजिट द चार्ज ऑन द प्लेट। इट मींस के एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैपेसिटर जो होगा वो बेसिकली इसकी क्या होती है, दो प्लेट्स होती हैं। एक क्या होगी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी क्या होगी आपके पास नेगेटिवली चार्ज होगी। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वर्क इज डन टू डिपॉजिट द चार्ज ऑन द प्लेट। इट मींस कि क्या होता है, वर्क डन होता है कहां पे, जब आप चार्ज को डिपॉजिट कर रहे होते हैं किस चीज के ऊपर, प्लेट के ऊपर। मींस के प्लेट्स के ऊपर आप चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। And this work appears as the electrical potential energy of the charges। और ये जो वर्क डन होगा ये अपीयर होता है किस फॉर्म के अंदर, आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। बिकॉज हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा कि वर्क जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वर्क जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, अपीयर होगा। When a small amount of charge is deposited, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज उन प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दो प्लेट्स की इन बिटवीन, अब जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट होते जाएंगे प्लेट्स के ऊपर तो उनके इन बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। तो अब यहाँ क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लेट्स के इन बिटवीन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट चार्ज ऑन द प्लेट। इट मींस कि क्या होगा, अब लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क आपको क्या होगा, नीड होगा किस चीज को आप नेक्स्ट चार्ज को उन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करवाने के लिए। इट मींस कि अब यहाँ पे क्या है, टू पैरेलल प्लेट्स हैं। अब एक क्या है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी क्या है आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। तो अब पॉजिटिव चार्ज जब दोनों प्लेट्स क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, तो अब इनके ऊपर क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन। तो अब इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो अब नेक्स्ट चार्ज को इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए अब लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा वो क्या होगा, आपके पास नीडेड होगा। ओके, इनिशियली कैपेसिटर हैज नो चार्ज। इट मींस के इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियली जो कैपेसिटर होगा उसके ऊपर क्या होगा, आपके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज जीरो। और जो दो प्लेट्स होंगी कैपेसिटर की उनके इन बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो। बिकॉज चार्ज जब नहीं है तो दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन क्या होगी, आपके पास अट्रैक्शन नहीं होगी। जब अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो इट मींस कि आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। Finally, when Q charge is deposited on the plate, it means कि अब अगर Q charge उस प्लेट के ऊपर क्या कर दिया गया है, डिपॉजिट कर दिया गया है, it becomes V। तो अब वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। Thus, average potential difference is given by। तो अब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो VAV मींस कि अब पोटेंशियल डिफरेंस को आपने V से रिप्रेजेंट किया तो अब VAV क्या होगा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपके पास, जीरो, तो इस वजह से VI क्या होगा आपके पास जीरो। और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपके पास V, तो इस वजह से VF क्या होगा आपके पास V। VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। इट मींस कि 0 प्लस VF V डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ V। इट मींस के एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ V की इक्वल। ओके, अब एज
वर्क किस चीज की इक्वल होगा आपके पास, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी ए बी। ये अब आपने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया है कि वर्क डन किस चीज की इक्वल होगा आपके पास, Q इंटू वी ए बी। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। अब वर्क डन किस चीज की इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की इक्वल आ जाएगी, Q इंटू वी ए बी। अब पुट वैल्यू ऑफ VAB इन अबव इक्वेशन, इट मींस कि VAB की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको अब आपने कहां पे पुट कर देना है, इस इक्वेशन के अंदर। तो अब पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की इक्वल आ जाएगी, Q इनटू VAB की क्या वैल्यू आपने फाइंड आउट की, हाफ V, तो वो यहां पे पुट की। तो अब आपके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू QV। ओके, एज फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए जो आप चार्ज होगा Q किस चीज की इक्वल होगा, CV। इट मींस कि अब जहां पे Q की आपके पास Q गिवन है तो वहां पे आप क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के लिए क्या पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की इक्वल आ जाएगी, हाफ CV²। इट मींस कि अब आप इसको क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन 1। अब ये आपने क्या किया, एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया, जो एनर्जी क्या थी आपके पास स्टोर्ड हुई कैपेसिटर के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।